तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। सिख कौन है? यह एक सवाल है जो कई लोग पूछते हैं। इसका जवाब सिर्फ किसी किताब में नहीं, बल्कि उनके कामों में मिलता है। सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं। यह धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में जन्मा था। यह 500 साल से भी पहले शुरू हुआ था। उनके विश्वास गुरु नानक और उनके बाद आए 9 गुरुओं की शिक्षाओं में गहरे से जुड़े हैं। आज आपको सिख पूरी दुनिया में मिलेंगे, पंजाब के खेतों से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन की व्यस्त सड़कों तक। वे एक ग्लोबल कम्युनिटी हैं, फिर भी उनके दिल अपनी जड़ों और अपने विश्वास से गहराई से जुड़े हैं। उनकी पहचान साहस और करुणा का प्रतीक है। सिख शब्द का मतलब ही शिष्य या सीखने वाला है। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में लगातार सफर पर है। वे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पालन करते हैं, जिसे वे अपना जीवित गुरु मानते हैं। यह पवित्र किताब सिर्फ भजनों का संग्रह नहीं है, यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। यह उन्हें समानता, ईमानदारी से जीने और निस्वार्थ सेवा के बारे में सिखाती है। उनके विश्वास के मुख्य सिद्धांत सरल लेकिन गहरे हैं। नाम जपो, भगवान को याद करो, किरत करो, ईमानदारी से कमाओ और वंड छको, दूसरों के साथ साझा करो। ये 3 स्तंभ सिख जीवन शैली की नींव बनाते हैं, जो भक्ति और कर्म का जीवन है। सिख अपनी अलग पहचान से आसानी से पहचाने जाते हैं। सबसे खास बात सिख पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी या दस्ता है। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह जिम्मेदारी का मुकुट और उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संप्रभुता, साहस और पवित्रता को दर्शाता है। आप उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे, जैसे किसान, सैनिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उद्यमी। समाज में उनका योगदान बहुत बड़ा है, उनकी संख्या से कहीं ज्यादा। उनकी उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि किसी समुदाय की ताकत उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके अटूट सिद्धांतों में होती है। सिख होने का सार संत सिपाही होना है। यह अवधारणा छठे गुरु हरगोबिंद ने पेश की थी। इसका मतलब है कि एक सिख को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और संत की तरह कोमल होना चाहिए, लेकिन एक सैनिक की तरह बहादुर और उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार भी होना चाहिए। उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखाया जाता है, न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए, चाहे कोई भी जाति, पंथ या धर्म हो। यह दोहरी पहचान उन्हें शांतिपूर्ण नागरिक और धर्म के निडर रक्षक दोनों बनाती है। एक अनूठा संयोजन जो उनकी भावना और दुनिया में उनके स्थान को परिभाषित करता है। इसे पक्का कर लेते हैं, भारत जैसे विशाल देश में सिख समुदाय आबादी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे भारत की कुल आबादी का लगभग 2% हैं। जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो यह एक अपेक्षाकृत छोटी संख्या है, फिर भी उनका प्रभाव और असर दूर दूर तक महसूस किया जाता है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद आप उनमें कुछ सचमुच रिमार्केबल देखेंगे। वे कभी भी विशेष आरक्षण या कोटे की मांग करने में सबसे आगे नहीं रहे हैं। यह एक सचेत चुनाव है जो उनकी आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत के दर्शन में गहराई से एम्बेडेड है। वे योग्यता और प्रयास के माध्यम से अपना स्थान अर्जित करने में विश्वास करते हैं। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, वे आरक्षण क्यों नहीं मांगते? इसका जवाब सेवा या निस्वार्थ सेवा में उनके मूल विश्वास में निहित है। गुरुओं ने उन्हें देने वाला बनने की शिक्षा दी, न कि लेने वाला। मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। यह सिद्धांत सिर्फ एक सुझाव नहीं है, यह हर सिख के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वे मानते हैं कि सच्चा सम्मान किरत करो, ईमानदारी से आजीविका कमाने से आता है। वे खुद को समाज के कंट्रीब्यूटर के रूप में देखते हैं, न कि ऐसे समूह के रूप में जिसे सफल होने के लिए विशेष सुविधाओं की जरूरत है। यह मानसिकता स्वतंत्रता और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जहां हर व्यक्ति को अपनी योग्यता पर एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मदद मांगने के बजाय वे लगभग हमेशा सबसे पहले मदद की पेशकश करते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के बारे में सोचिए, दुनिया में कहीं भी बाढ़, भूकंप, महामारी,
आपको इनवेरिएबली सिख संगठन जैसे खालसा एड जमीन पर मिलेंगे। जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और सहायता प्रदान करते हुए वे लंगर या मुफ्त सामुदायिक रसोई स्थापित करते हैं जो सभी को भोजन परोसते हैं बिना उनका धर्म या पृष्ठभूमि पूछे। सेवा की यह भावना पहचान या इनाम के लिए नहीं है, यह उनके विश्वास और सभी के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक शुद्ध, अनकंडीशनल अभिव्यक्ति है। यह दर्शन पूरे देश के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि एक समुदाय अधिकारों की मांग करके नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को पूरा करके थ्राइव और सम्मान प्राप्त कर सकता है। उनका ध्यान शिक्षा, कड़ी मेहनत और सामुदायिक सहायता के माध्यम से भीतर से सशक्तिकरण पर है। वे गुरुद्वारे, स्कूल और अस्पताल बनाते हैं जो सभी की सेवा करते हैं। उनका दृष्टिकोण इस विचार का एक प्रमाण है कि आत्मसम्मान और सेवा किसी भी आरक्षण से ज्यादा मूल्यवान है। यह योगदान पर आधारित एक मजबूत समाज के निर्माण के बारे में एक शक्तिशाली बयान है, न कि एंटाइटलमेंट पर। उनके कार्य किसी भी मांग से ज्यादा जोर से बोलते हैं। अब अगले सवाल के लिए, सिख धर्म में केश या बिना कटे बालों का क्या महत्व है? एक सिख के लिए उनके बाल सिर्फ बाल नहीं है, यह भगवान से मिला एक पवित्र तोहफा है। यह विश्वास का एक अंग है। बालों को बिना काटे रखना 5 ककार या पंज ककार में से एक है, जो विश्वास के वो 5 अंग हैं जिन्हें एक बपतिस्मा प्राप्त सिख, जिसे खालसा के नाम से जाना जाता है, को हर समय पहनना चाहिए। इन्हें 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में अनिवार्य किया था। केश सादगी और आध्यात्मिकता का जीवन जीने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि प्रकृति ने चाहा था। यह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने और उसके साथ हार्मनी में रहने का प्रतीक है। अपने बालों को बिना काटा रखकर सिख अपने शरीर को डिवाइन की एक पूरी रचना के रूप में सम्मान देते हैं। यह वैनिटी का त्याग और उनकी पहचान की घोषणा है। बाल गुरुओं और उनकी शिक्षाओं से उनके जुड़ाव की एक निरंतर शारीरिक याद दिलाते हैं। यह दर्शाता है कि एक सिख ने अपने अहंकार को गुरु को समर्पित कर दिया है और एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित है। पगड़ी, जो केश की रक्षा के लिए पहनी जाती है, इस विश्वास का एक विस्तार है। यह सिख को एक अनोखी और नोबल पहचान प्रदान करती है, जिससे वे अलग दिखते हैं और उन्हें अपने दैनिक आचरण में अपने विश्वास के मूल्यों को बनाए रखने की अपनी ड्यूटी की याद दिलाती है। ये अभ्यास साहस और कन्विक्शन की भी परीक्षा है। पूरे इतिहास में सिखों को इमेंस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है और उन्हें अपने बालों और अपने जीवन के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने हमेशा अपने केश की रक्षा करना चुना है, इसे अपने अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा मानते हुए। इस अटूट प्रतिबद्धता ने केश को सिख रेजिलियंस और टायरनी के खिलाफ डिफायंस का प्रतीक बना दिया है। यह उनके सिद्धांतों के लिए सब कुछ बलिदान करने की उनकी इच्छा का एक प्रमाण है। बालों का हर एक तार विश्वास, बलिदान और एक समुदाय की एंड्यूरिंग स्पिरिट की कहानी कहता है, जो उत्पीड़न के आगे झुकने से इनकार करता है। इसलिए केश एक फिजिकल एट्रीब्यूट से कहीं ज्यादा है। यह एक स्पिरिचुअल एंटेना, संप्रभुता का एक निशान और उनके इतिहास और उनके गुरुओं से जुड़ाव है। यह जीवन के एक होलिस्टिक और नेचुरल तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप एक सिख को उनके लंबे बालों और पगड़ी के साथ देखते हैं, तो आप एक शक्तिशाली लेगेसी के एक जीवित एम्बॉडीमेंट को देख रहे होते हैं। यह डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और स्पिरिचुअल डिवोशन का जीवन जीने का एक विजिबल प्रॉमिस है। यह बाहरी डिसिप्लिन एक आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद करती है, जिससे केश सिख पहचान का एक कॉर्नरस्टोन और इमेंस प्राइड और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का स्रोत बन जाता है। आखिरी सवाल, ज्ञान के सबसे बड़े इनाम के लिए 10 गुरुओं की शिक्षाएं क्या थीं? सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, एक ओंकार यानी केवल एक ईश्वर है का संदेश फैलाया। उन्होंने कर्मकांड और जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रचार किया, समानता, करुणा और ईमानदारी से जीवन जीने पर आधारित समाज की वकालत की। उनके बाद आए 9 गुरुओं ने इस नींव पर निर्माण किया। हर किसी ने विश्वास में एक अनूठा और महत्वपूर्ण योगदान जोड़ा।
गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को स्टैंडर्डाइज किया और गुरु अमरदास ने लंगर को इंस्टीट्यूशनलाइज दिया, समानता को बढ़ावा दिया। चौथे गुरु गुरु रामदास ने पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ को संकलित किया और हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। गुरु अर्जन देव पहले सिख शहीद भी थे जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस घटना ने सिखों को बदल दिया। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद ने मीरी पीरी की अवधारणा पेश की, जो लौकिक और आध्यात्मिक अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने सिखाया कि सिखों को अपने विश्वास और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे संत सिपाही बने। यह सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। बलिदान की यात्रा नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के साथ जारी रही, जिन्होंने हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया और हिंद दी चादर या भारत की ढाल के रूप में जाने गए। उनकी शहादत ने सिखों के इस सिद्धांत को रेखांकित किया कि वे सभी लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हों, न कि केवल अपने। इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस ने खालसा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 10वें और अंतिम मानव गुरु गुरु गोबिंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु, एक योद्धा, एक कवि और एक दार्शनिक थे। उन्होंने खालसा पंथ, बपतिस्मा प्राप्त सिखों के समुदाय का निर्माण किया, उन्हें 5 ककारसों की विशिष्ट पहचान दी। अपने निधन से पहले गुरु गोबिंद सिंह ने एक अंतिम गहरा ऐलान किया। उन्होंने गुरुशिप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, बल्कि पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे ग्रंथ को अपना इटर्नल जीवित गुरु माने। इसने सुनिश्चित किया कि शिक्षाएं हमेशा शुद्ध और अनऑल्टर्ड रहेंगी। 10 गुरुओं का ज्ञान अब गुरु ग्रंथ साहिब में एनश्राइंड लाखों लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। उनकी सामूहिक विरासत आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक सुधार, निस्वार्थ सेवा और निडर बलिदान की है। पूरी मानवता के लिए एक टाइमलेस मॉडल। बिल्कुल सही जवाब।